व्रजवासामि मथेन वन्दामि भिक्षुतो आयाहीनं पयाहीनं करेमि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देयं चेयं व्रजवासामि नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो उवजायानं नमो लोये सवसाहुनं एसो पञ्चनमोकारो सर्वपावपनाशनो मङ्गलानं च सर्वेसिं पदमं हवै मङ्गलं मङ्गलानं च सर्वेसिं पदमं हवै मङ्गलम्। आत्म भावना भाने हेतु आंखें बंद करें। बहुत गहराई में निर्णय करें अपने होने का अभ्यास पक्का करें। अनुभव करें मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा ही हूँ। आत्मा के अलावा अन्य कुछ भी मैं नहीं हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मेरे अस्तित्व में न राग है न द्वेष है। न कर्म है न काया है। न मोह है न माया है। मैं त्रिकाल वीतराग स्वरूपी हूँ। कल भी मैं राग द्वेष रूप नहीं था। आज भी मैं राग द्वेषमय नहीं हूँ।
आगे भी मैं वीतराग स्वरूपी ही रहूँगा, क्योंकि मुझ में यानी मेरे स्वरूप में राग का अभाव है। इसलिए मुझ पर राग का प्रभाव भी नहीं। मेरे शुद्ध स्वरूप में राग और द्वेष का प्रवेश ही नहीं है। इसलिए मैं शुद्ध स्वरूपी हूँ, वितराग स्वरूपी हूँ। राग है मगर वो मोहनीय कर्म का उदय है। इसलिए जब तक मोहनीय कर्म रहेगा तभी तक राग है। मुझ आत्मा में राग नहीं है, द्वेष नहीं है। मैं वीतराग स्वरूपी हूँ। राग और द्वेष के कारण से मैं नहीं हूँ, क्योंकि जब राग द्वेष नहीं होंगे तब भी मैं तो रहूँगा। इसलिए मैं त्रिकाल अनादि अनंत वीतराग स्वरूपी हूँ। इसीलिए वीतरागता प्रकट होती है, क्योंकि मैं वीतराग स्वरूपी हूँ। इस भाव से अपने को बारंबार भावित करें। अपने अस्तित्व का निर्णय करें। मैं वीतराग स्वरूपी हूँ, मैं वीतराग स्वरूपी हूँ, मैं वीतराग स्वरूपी हूँ, मैं वीतराग स्वरूपी हूँ। राग का मुझ में प्रवेश नहीं, मैं वीतराग स्वरूपी हूँ। राग का मुझ में प्रवेश नहीं, मैं वीतराग स्वरूपी हूँ। राग मेरा स्वरूप नहीं, मैं वीतराग स्वरूपी हूँ। राग मेरा स्वरूप नहीं, मैं वीतराग स्वरूपी हूँ। मैं वीतराग स्वरूपी हूँ। मैं हूँ आत्मा
शुद्ध आत्मा को नमन। मैं हूँ आत्मा, शुद्ध आत्मा, शुद्ध आत्मा की शरण। गुरुवंदना, गुरुवंदना, गुरुवंदना बारंबार। गुरुवंदना, गुरुवंदना, गुरुवंदना बारंबार। प्रसन्नता के साथ आंखें खोल सकते हैं। परम श्रद्धेय परम उपकारी महाराज श्री के चरणों में अनंत वंदन नमन। सभी शुद्ध आत्माओं को अनंत वंदन नमन। को हम सो हम सिद्धो हम। मैं सिद्ध भगवान जैसा शुद्ध आत्मा ही हूँ। ऐसा स्वरूप मेरा तीर्थंकर परमात्मा ने बताया है, अपने केवल ज्ञान के माध्यम से बताया है। ऐसी शुद्ध आत्मा का स्वरूप उन्होंने भाषित किया, अनुभव किया और उसके बाद हमें बताया कि तू कैसा है, सिद्ध भगवान जैसा है। सोचो, जैसा स्वरूप भगवान ने अपने ज्ञान में अनुभव में लिया होगा, जैसा सुंदर स्वरूप उन्हें दिखाई दिया होगा। किसका? शुद्ध आत्मा का। अपनी शुद्ध आत्मा का जैसा सुंदर स्वरूप उन्हें दिखाई दिया होगा, जैसा परम उत्कृष्ट स्वरूप उन्हें दिखाई दिया होगा, जितना महिमावान स्वरूप उन्हें दिखाई दिया होगा, जैसा अनुभव में आ रहा होगा, उतना की उतना, वैसा की वैसा वे भी बताने में सक्षम नहीं हैं। यानी अंदाज़ा लगाते हैं आज अंदाज़ा लगाते हैं कि ये शुद्ध आत्मा की महिमा जो रोज़ उठ के हम सबसे पहले प्रवचन में यहीं से क्यों स्टार्ट करते हैं, यहीं से क्यों प्रारंभ करते हैं, ताकि हमें महिमा पता लगे कि जैसा स्वरूप भगवान ने देखा, अनुभवा, वैसा की वैसा, उतना की उतना वो बता नहीं सकते, क्योंकि शब्दों की सीमा है। तो कितना बताया होगा उन्होंने? बताया आपको कितना बता सकते हैं? अनंतवा भाग शब्द क्या है? अनंतवा भाग। जितना उन्होंने देखा, अनुभव किया, अनुभव कर रहे हैं और बताने के टाइम उसका अनंतवा भाग। समझ पा रहे? अनंतवा भाग। यदि कोई चीज़ अनंत के रूप में हो और उसके कोई अनंत टुकड़े करे, कर नहीं सकता, कल्पना है। अनंत टुकड़े अनंत के करे तो उसका एक भाग यानी अनंतवा भाग कितना छोटा होगा? तो इतना ही वो कह पाए। कौन? तीर्थंकर भगवान। हिसाब लगाना है हमें, अब हिसाब लगाना है तो अलर्ट हो जाइए। हिसाब में आप लोग माहिर हैं। यानी हिसाब लगाना कि जितना उन्होंने जैसा अनुभवा उसमें से वे अनंतवा भाग कह पाए, इससे ज़्यादा वो कहने में वाणी उनकी भी क्या नहीं है, सक्षम नहीं है। और जितना उन्होंने बताया, कितना बताया? अनंतवा भाग। और उसका अनंतवा भाग गणधर भगवान समझ पाए। जितना भगवान ने बताया उसका अनंतवा भाग, किसका? शुद्ध आत्मा के स्वरूप का, उसका अनंतवा भाग गणधर स्वामी समझ पाए। और समझने के बाद जितना उन्होंने समझा उसका अनंतवा भाग वे आचार्यों को बता पाए। हिसाब लगा रहे ना आप? अनंतवा भाग कितना सूक्ष्म होता जा रहा है। जितना उन्होंने आचार्यों को समझाया, जितना आचार्यों को समझ में आया, उसमें से उन्होंने
अनंतवा भाग क्या करा, आगे हम जैसों को समझा दिया, भगवान की वाणी के द्वारा समझा दिया, और जैसा आचार्यों ने समझाया उसका अनंतवा भाग हमें क्या आ रहा है, समझ आ रहा है। यानी अब आप हिसाब लगा लीजिए कि ये आत्मा का स्वरूप, आत्मा का शुद्ध स्वरूप जितना अभी हम सुन रहे, कितना सुन रहे, आपको तो लगता है 1 महीना हो गया महाराज जी तो इस बात को, बोलोगे मत बोलना, इस बात को छोड़ते ही नहीं कि मैं सिद्ध समान हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं अनंत गुणों का घनपिंड हूँ, मैं अपने ही प्रदेशों में रहता हूँ, मैं कहीं आता जाता नहीं हूँ। ये सब क्या है, मेरा परिपूर्ण ऐसा मेरा स्वरूप है। जितना आप सुन रहे हो ना वो अनंतवे भाग का अनंतवा भाग, अनंतवे भाग का अनंतवा भाग, फिर अनंतवे भाग का अनंतवा भाग, वो भी हम रोज रोज नहीं सुनेंगे तो क्या समझ आएगा हमें। एक दिन में तो कुछ अंदर जाने वाला है ही नहीं। रोज रोज सुन के भी यदि आत्मा की बात समझ आ जाए, रोज रोज नहीं, 5 महीने की बात नहीं कर रही हूँ, सारी जिंदगी जितना ये आपका जीवन शेष है उतना शेष जीवन भी आत्मा की बात सुनने में लगा दो और फिर आत्मा का स्वरूप समझ आ जाए तो इतनी बड़ी बात हो गई, इतनी बड़ी बात हो गई, जिसके लिए अध्यात्म शास्त्र में एक बहुत सुंदर उपमा दी है। उपमा से बात आपको याद भी रहेगी, समझ भी आएगी। कहते सारी जिंदगी आत्मा का स्वरूप समझते रहो, समझते रहो, और यदि समझ में आ जाए, और यदि समझ में आ जाए जिंदगी भर में, तो समझ लेना मुट्ठी भर चने देकर पूरा साम्राज्य खरीदने को मिल रहा है। कैसा लगा? कोई अचंबा लगा? कोई अमेजिंग कि पूरा की पूरा साम्राज्य मिले, और कीमत कितनी है? मुट्ठी भर चने दे के पूरा साम्राज्य मिल जाए। ऐसा ये शुद्ध आत्मा का स्वरूप भगवान ने बताया है। जब तक ये स्वरूप हमें समझ में नहीं आता तब तक इसको भगवान कहते क्या करते रहना, समझते रहना, क्योंकि समझाने से समझ आएगा कि समझने से समझ आएगा? कैसे आएगा? समझने से आएगा। समझाने वाले तो तीर्थंकर परमात्मा भी मिले होंगे, बड़े बड़े गंधर आचार्यों की भी वाणी हमने सुनी होगी, फिर भी यदि हमें समझ नहीं आया तो दोष किसका है? अपनी समझ का, अपनी रुचि का। इसलिए ऐसी दुर्लभ बात, ऐसी महामहिमावान बात कि ये मेरा शुद्ध आत्मा, ये मैं शुद्ध आत्मा, जो पूरे जगत में यदि कोई सुंदर से सुंदर चीज है तो भगवान कहते एक ही है। कौन सी? किसका आत्मा? आपका, हमारा कि भगवान का? मेरा। मैं ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ कि सारे जगत में मैं सुंदर हूँ, तो और सुंदर चीज़ों का रस आएगा, और सुंदर चीज़ें देखने जाने का, वर्ल्ड टूर में जाने का, घूमने जाने का मन करेगा आपका। ऐसी सुंदर चीज़ क्या हो गई? समझ में आ गई। इसे सुंदर ही नहीं कहा, सर्वोत्कृष्ट कहा। सर्वोत्कृष्ट यानी जितनी दुनिया में चीज़ें लोकोत्तम हैं। लोकोत्तम शब्द पढ़ते हैं ना आप? कहाँ पढ़ते हैं? चत्तारी मंगलम में पढ़ते हैं, चत्तारी लोकोत्तमा। 4 चीज़ें लोक में उत्तम है, ऐसा हम रोज सुनते हैं, रोज पढ़ते हैं। और भगवान ने घोषणा कर दी, इन 4 लोकोत्तमा से ज़्यादा भी तेरा शुद्ध आत्मा का स्वरूप कैसा है? लोक में उत्तम है। कौन बता रहे? जो लोकोत्तम है वही बता रहे। लोकोत्तम कौन है? अरिहंता लोकोत्तमा बोलते हैं। अरिहंत भगवान स्वयं बता रहे इस बात को कि तेरी शुद्ध आत्मा का स्वरूप ऐसा लोकोत्तम है, ऐसा शरण योग्य है, ऐसा मंगल है, ऐसा सर्वोत्कृष्ट है, और ऐसा आश्रय लेने योग्य है जिसको तूने एक बार भी जाना नहीं, सुना नहीं। सुना तो क्या नहीं किया? समझा नहीं। समझा तो उतना नहीं समझा जिससे क्या हो जाए? मानने में आ जाए। इसलिए जितना हम आत्मा का स्वरूप सुन रहे हैं उसमें से यदि आपको 10% भी समझ आ जाए,
या 10% ज़्यादा लग रहा होगा, 1% बोल दे। 1% तो सबको समझ आ रहा है। 1% भी यदि समझ आता हो तो समझना आपको आईडी अपनी मिल रही है। आत्मा स्वयं परमात्मा है। आत्मा का हित अपने को शुद्ध आत्मा मानने में है। मेरी पहचान, त्रिकाल पहचान मात्र एक ही है कि मैं कौन हूँ, शुद्ध आत्मा। तो फिर मेरी वर्तमान पहचान अलग है कि नहीं? मेरी वर्तमान पहचान अलग है और त्रिकाल पहचान अलग है। ऐसा लग रहा है आपको? आप कहोगे मैं भविष्य में शुद्ध आत्मा बन जाऊंगा, मगर अभी तो मैं कौन हूँ? अभी तो मैं मनुष्य हूँ, अभी तो मैं कर्म वाला आत्मा हूँ, अभी तो मैं राग द्वेष वाला आत्मा हूँ। अगर ऐसा आपको लगता हो तो आप याद रखो, त्रिकाल शब्द बोला जा रहा है। त्रिकाल के अंदर कौन सा काल नहीं आया? तीनों आए ना। फिर आप ये गली नहीं निकालना बीच में कि वर्तमान में तो मैं अभी कैसा हूँ, वर्तमान में तो मैं अभी ऐसा नहीं हूँ। भगवान ने घोषणा करी, त्रिकाल तेरी पहचान क्या है? शुद्ध आत्मा, सिद्ध समान आत्मा है, मगर अपनी निधि का, अपने खजाने का, अपनी महिमा का तुझे पता नहीं है, इसलिए उस खजाने की तरफ तेरा अटेंशन नहीं जाता। जैसे 50,000 वाले का जा रहा था ना कल, 50 लाख वाले का जा रहा था, 1 करोड़ वाले का जा रहा था। आपको हमने होमवर्क दिया था, कौन सी ट्रेन में बैठे हुए हो और कितना खजाना लेके बैठे हो। कौन सी ट्रेन में बैठे हैं? खोज के लाए ट्रेन? आप मिली आपको कोई ट्रेन? कौन सी ट्रेन में आप बैठे हो? कितना खजाना है वो तो आपको पक्का हो गया। कितना खजाना है? अनंत अनंत गुणों का घनपिंड मैं आत्मा हूँ, अनंत अनंत खजाना मेरा है, मगर बैठा कौन सी ट्रेन में हूँ? बताओ अंशुल, कौन सी ट्रेन में बैठे हैं? संसार की ट्रेन में बैठे हैं। और कौन सी ट्रेन में बैठे? जन्म मरण की ट्रेन में बैठे हैं, इस शरीर की भी ट्रेन में बैठे हैं, इन कर्मों की भी ट्रेन में बैठे हैं, राग द्वेष की ट्रेन में बैठे हैं। कोई हर्ज नहीं, सिर्फ इतना ही करो कि अपना खजाना कितनी कितनी देर में टटोलेंगे। अब आपका निर्णय। 50,000 वाले ने कितनी देर में टटोला था, है ना? 1 करोड़ वाले ने कितनी देर में, उसने तो छोड़ा ही नहीं। और आपका तो कितना है? अनंत गुना अनंत गुना अनंत गुना अनंत है। यानी चाहे किसी भी ट्रेन में बैठे हो, किसी भी स्टेशन पे खड़े हो, मगर एक नज़र किस पे रहनी चाहिए? अपने खजाने पे। यानी याद आना चाहिए मैं अनंत गुणों का स्वामी हूँ, अनंत गुण संपन्न हूँ, अनंत गुणाधिपति हूँ, मैं अनंत गुणधारी हूँ। ये यदि याद आता जाएगा तो बताइए बाहर के वैभव की धीरे धीरे महिमा क्या होगी? खत्म। और यदि हम आपको कहेंगे अरे बाहर का धन कुछ काम का नहीं है, बाहर का वैभव छोड़ दो, आप कहोगे आपको क्या पता, कोरोना होता है तो क्या काम आता है? हम बीमार होते हैं तो कौन काम आता है? सेवा करानी है तो कौन काम आता है? यानी आपको उसकी महिमा और ज़्यादा आएगी अगर आपको कोई क्या कहेगा छोड़ने को। पर जब आपको इतना बड़ा खजाना दिखाई दिया हो तो फिर वो वाला खजाना, नश्वर खजाना, टेम्पररी खजाना ऑटोमेटिक ही क्या हो जाएगा? उसकी महिमा खत्म हो जाएगी। इसलिए भगवान कहते हैं सबसे पहले तू ये निर्णय कर कि तू कौन है, तू कैसा है। कैसा है? सिद्ध भगवान जैसा है। तेरी प्रॉपर्टी अनंत अनंत है। जो जो सिद्ध भगवान के पास है सो तेरे पास है या नहीं है? जितना उनके पास उतना ही तुझ में है और वही तेरा है। तो मेरे का निर्णय हमने कंप्लीट कर दिया, पूरा घोट लिया उस मेरे के निर्णय को कि मैं कौन, मैं कैसा, मेरा वैभव कितना और मेरा क्या क्या है। जो जो सिद्ध भगवान के पास है वो त्रिकाल के लिए क्या है? मेरा है। अब हम दूसरा निर्णय करेंगे कि जो जो सिद्ध भगवान के पास नहीं है, क्योंकि मैं किसके समान? सिद्ध समान। मैं सिद्ध भगवान के समान, तो मैच तो बिठाना पड़ेगा तभी तो निर्णय होगा। तो एक निर्णय पक्का हो गया कि जो उनके पास है वो सब कुछ कहाँ है? मुझ में है। जितना उनके पास है वो त्रिकाल, 3 काल के लिए किसका है? मेरा है।
अब हम दूसरा वाला निर्णय कर रहे हैं कि जो सिद्ध भगवान के पास नहीं है, पहले तो इसकी लिस्ट बना लो। सिद्ध भगवान के पास क्या क्या नहीं है, और वो मेरे पास अगर है तो फिर मैं कैसे सिद्ध भगवान समान हुआ, उसका निर्णय करना है। क्या क्या नहीं है सिद्ध भगवान के पास? कर्म नहीं है नंबर 1 पे। सिद्ध भगवान के पास कर्म क्या है? 0। आपके पास कितने कर्म हैं? 8 कर्म तो पक्के आपको मालूम है, और 8 कर्म आपके पास है, ये पक्की बात है। यानी 8 कर्म मेरे पास है, और कर्म से 0 कौन है? सिद्ध भगवान है। फिर भी अरिहंत परमात्मा घोषणा क्या करते हैं कि तू किसके समान है? सिद्ध समान। तो फिर समझना तो पड़ेगा, समझना तो पड़ेगा जो उनके पास नहीं है वो मेरे पास है। नंबर 1 कर्म आपने बताया, और बताइए शरीर। सिद्ध भगवान के पास क्या नहीं है? शरीर नहीं है, और हमारे पास शरीर है। फिर भी भगवान कहते तो किसके समान है? सिद्ध भगवान समान। उनके पास शरीर सदा काल के लिए नहीं है, और हमारे पास शरीर इस जन्म में भी है, फिर अगले जन्म में जाएंगे तो वहाँ भी है। कब तक ये शरीर रहते मिलते हैं हमें? कब तक मिलते रहेंगे शरीर हमें? जब तक क्या है? कर्म है। यानी जब तक कर्म है तब तक शरीर मिलते रहेंगे। सिद्ध भगवान तो अशरीरी हैं, और मैं तो कौन हूँ? सशरीरी हूँ। फिर कैसी शर्म आए ये बोलने के लिए कि मैं किसके समान हूँ? आई आपको शर्म? लगा आपको कि कैसा मैच बिठा रहे भगवान हमारे लिए? और बताइए लिस्ट में क्या मैच कर सकते हो? राग द्वेष, राग द्वेष आदि विकार, जितने भी विकार आपको याद आए, कषाय हैं, है ना, क्रोध मान माया लोभ को कषाय कहते हैं। राग द्वेष है, मिथ्यात्व है, जितने पाप हैं, जितनी बुराइयां हैं, वो सब सिद्ध भगवान के पास तो एक भी नहीं है, और हमारे अंदर तो कितनी भरी पड़ी है, सारी है। क्रोध भी है, मान भी है, माया लोभ 18 पाप राग द्वेष सब कुछ है। फिर भी कैसे मान ले अपने आप को? वो वाला पार्ट तो अच्छा लगा हमें। कौन सा वाला? क्योंकि जो अंदर ही अंदर था ना, दिखता नहीं था, आपको इतनी फिक्र नहीं हुई उसकी। मगर ये फिक्र किसकी हो रही है कि शरीर मेरे पास दिख रहा है, कर्म मेरे पास है, दिन रात हम राग द्वेष कर रहे हैं। फिर हम कैसे माने कि मैं सिद्ध भगवान जैसा हूँ? तो कोई तो लॉजिक होगा, कोई तो तर्क होगा, कोई तो प्रमाण होगा। जो तीर्थंकर परमात्मा ने इतनी बड़ी घोषणा कर दी कि तू किसके समान है? शुद्ध आत्मा है, सिद्ध भगवान समान है। और हम भगवान को पूछते हैं कि भगवान जो जो सिद्ध भगवान के पास हैं वो तो आपने सिद्ध कर दिया, मेरे पास है, मगर जो सिद्ध भगवान के पास नहीं है, भगवान कहते हैं वो तेरे पास होते हुए भी तेरा। समझ आ गई लाइन? फिर से बोले, जो जो सिद्ध भगवान के पास नहीं है वो सब कुछ मेरे पास है। फिर भी भगवान कहते वो तेरा नहीं है। कैसा अजीब लगे? है मेरे पास, मिला मुझे है, मेरे कर्म के उदय से है, कर्म मैंने बांधे हैं, मेरे कर्म के उदय से मुझे शरीर मिला, मेरे कर्म बंधे तो मेरा स्टॉक कर्मों का बढ़ता चला गया, और राग द्वेष भी कर्म के उदय से होते चले जा रहे हैं। सब कुछ मेरे पास है, और भगवान कहते हैं वो तेरा नहीं है। तो किसका है? ये शरीर यदि मेरा नहीं है तो शरीर किसका है? निर्णय करना होगा। जब तक आप निर्णय पक्का नहीं करोगे, हम बोलेंगे या भगवान ने जो बोला हम बोलेंगे, हमने जो बोला आप सुन लोगे, सुन करके इधर से सुनोगे, इधर से निकल जाएगा। निर्णय पक्का करना पड़ेगा कि ऐसा क्यों है कि जो सिद्ध भगवान के पास नहीं वो सब मेरे पास है। 3 चीज़ें तो याद रखना, कर्म, काया और राग द्वेष, इतना तो याद रहेगा। ये 3 चीज़ें उनके पास टोटल नहीं हैं, और मेरे पास संपूर्ण रूप से है। और भगवान कहते वो क्या नहीं है? तेरी नहीं है। मानने में आता है मेरा। कोई चीज़ आपके घर में हो, आपके घर में चीज़ पड़ी हो, और कोई थर्ड पर्सन आके आपको बोले ये तेरा नहीं है, झगड़ा करोगे कि नहीं उसके साथ?
अरे मेरे घर में पड़ा है, मेरा लाया हुआ है, मेरी कमाई का है, और तू कौन होता है कहने वाला कि ये तेरा नहीं है। भगवान कहते हैं तेरा क्या होता है पहले इसकी पहचान कर। हाँ, जो सदा काल मेरे पास रहे वो मेरा, सदा काल यानी तीनों काल। जो सिर्फ वर्तमान काल तक सीमित रहे वो तेरा नहीं है। जो सदा काल तेरे पास रहे, अब हिसाब लगाओ, शरीर सदा काल रहेगा इसमें तो आप श्योर हो। कर्म अगले जन्म में तो साथ जाएंगे ना, ये नहीं जाएगा मगर कौन जाएंगे? कर्म तो जाएंगे। जब कर्म आपके साथ जा रहे, पहले जन्म में भी थे, इस जन्म में भी हैं, अगले जन्म में भी रहेंगे, तो कर्म तो त्रिकाल हो गए कि नहीं? हाँ, यानी एक दिन आएगा वो आपसे क्या हो जाएंगे? जुदा। और एक दिन की बात छोड़ दीजिए, प्रति समय कर्म आपसे जुदा हो रहे, पता है ना ये बात? हर समय आप 8 कर्मों में से कितने कर्म बांध रहे हो? 7 या 8 आयुष्य कर्म एक बार, मगर कितने कर्म उदय में आ रहे एक साथ? 8 कर्म। तो जो उदय में आ रहे वो क्या हो रहे? खत्म हो रहे कि नहीं हो रहे? वो जुदा हो रहे कि नहीं हो रहे? यानी प्रति समय कर्म बंध रहा है, प्रति समय कर्म उदय में आ रहे हैं, उदय में आके विदा हो रहे हैं। तो हर समय कर्म आपसे विदा ले रहे कि नहीं ले रहे? ये बात और है, आप एक मेहमान को विदा करते हो और 10 मेहमान को अपने घर लाते हो। पसंद है ना आपको? समझ आ रही है भाषा? कौन सा एक मेहमान विदा किया और कौन से 10 मेहमान लेके आते? सुरेंद्र जी, एक कर्म का उदय आया वो खत्म होगा, वो मेहमान चला गया, मगर उसके उदय में 10 कर्म हमने क्या कर लिए? बांध लिए। इसलिए कर्म कभी भी हमारे क्या नहीं हो रहे? खत्म नहीं हो रहे, मगर विदा तो हो रहे, जुदा तो हो रहे हमसे। यानी कर्म भी सदा काल नहीं रहेंगे, वर्तमान में भी सदा काल वो नहीं रहते, भूतकाल के भी वर्तमान बनते हैं, वर्तमान के विदा होते हैं, फिर आप नए कर्म बांधते हो, तो कुछ विदा हो रहे, कुछ आ रहे, मतलब जुदा भी क्या है? साथ ही साथ हो रहे हैं। वो भी त्रिकाल आपके साथ में नहीं है और नहीं रहेंगे। कब नहीं रहेंगे? जब मोक्ष में जाएंगे। पर अभी भी वो क्या हो रहे हैं? आपसे जुदा हो ही रहे हैं, विदा हो ही रहे हैं। अब रह गए कौन? राग द्वेष। राग द्वेष तो रहेंगे सदा काल, रहेंगे कि नहीं रहेंगे? नहीं रहेंगे। आप कहते क्या करें, कितनी सामायिक कर लो, कितने धर्म ध्यान कर लो, कषाय तो घटता ही नहीं है, राग द्वेष तो कम होता ही नहीं है। पर एक दिन आएगा, साधना करते करते एक दिन आएगा जब मोहनीय कर्म खत्म होगा और राग द्वेष खत्म। इसका मतलब किसके कारण से हो रहे थे वो? मोहनीय कर्म के कारण से। आपके कारण से हो रहे थे? मोहनीय कर्म के उदय से हो रहे थे। मोहनीय कर्म का स्टॉक खत्म हो जाएगा, उदय खत्म हो जाएगा, राग द्वेष खत्म हो जाएंगे, केवल ज्ञान प्रकट हो जाएगा। यानी राग द्वेष भी आपके साथ त्रिकाल रहने वाले नहीं हैं। समझ आ रही है बात? फिर से रिपीट करते हैं। कर्म हो या काया यानी शरीर हो या राग द्वेष हो, ये सब है, ना नहीं कह रहे इसकी भगवान। जो सिद्ध भगवान के पास नहीं है मगर वो तेरे पास है कि मना नहीं कर रहे? वो तेरे पास है मगर वो तेरा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो एक दिन तेरे से जुदा हो जाता है। और नियम क्या है? जो एक दिन आपसे जुदा होगा, जो एक दिन आपसे जुदा होगा, वो इस समय भी आपसे क्या है? जुदा है। बोल के देखोगे, लाइन बहुत अच्छी है। आज इसके सारा दिन प्रयोग करना, आप इस लाइन को पक्का करना, तब जाके समझ आएगा। जो जो सिद्ध भगवान के पास है नहीं, पर मेरे पास है मगर मेरा नहीं है। क्यों मेरा नहीं है? क्योंकि जो एक दिन मुझसे जुदा होने वाला है वो अभी की अभी पे जोर डालना, इसी समय, वो अभी की अभी इसी समय मुझसे क्या है? जुदा है। बोलोगे? जो एक दिन मुझसे जुदा होने वाला है, भले सांस ले लो आप यहाँ पे,
नहीं तो आपको जमलिंग लग रही है। जो एक दिन मुझसे जुदा होने वाला है, कौन कौन जुदा होने वाला है मुझसे एक दिन? रिश्तेदारों की बात नहीं कर रही हूँ। राग द्वेष एक दिन जुदा होंगे, कर्म एक दिन जुदा होंगे और जुदा हो ही रहे हैं। शरीर भी एक दिन जुदा होगा, प्रतिपल जुदा हो रहा है। जो एक दिन मुझसे जुदा होने वाला है वो अभी की अभी इसी समय मुझसे क्या है? इसका मतलब क्या हुआ? शरीर मेरे पास है मगर इसी समय अभी की अभी मुझसे ये मुश्किल तो लगेगी ना, बोलने में भी लग रही मुश्किल। अभी की अभी जिस दिन वो एक दिन जुदा होगा, ये तो सब मानते हैं। जिस दिन हम मरेंगे, लोग कहते मरेंगे तब देख लेंगे, शरीर रह जाएगा, कौन देखने आएगा इस शरीर को, हम तो क्या होंगे, चले जाएंगे। मगर जाने से पहले ये मान के जाना। क्या मान के जाना? जो एक दिन मुझसे जुदा होने वाला है वो इसी समय अभी के अभी मुझसे क्या है? जुदा है। निर्भर हो जाओगे आप। जितनी टेंशन लेके आप जीते हो ना, सारी टेंशन किसकी है? शरीर। 24/7 किसकी टेंशन है? शरीर की। शरीर के लिए टेंशन है, शरीर के कारण टेंशन है, शरीर से टेंशन है, शरीर के इर्द गिर्द जितने जुड़े हुए हैं उनसे टेंशन है। भगवान कहते तू शरीर को ही अपने से क्या देख, न्यारा देख। क्यों देख? भगवान कहते मेरे कहने से मत देख, तेरा स्वरूप ही ऐसा है, तेरा स्वरूप ही ऐसा है। जो तुझसे एक दिन जुदा होने वाला है वो तेरे से अभी की अभी इसी समय जुदा होने वाला। इसको 24 बार घर जाके बोल के देखना, प्रयोग करना। नींद में भी आपको ये याद आए तो समझना आज का प्रवचन सुनना मेरा क्या हो गया, सफल हो गया। और इसके प्रयोग करके देखो। जिसकी टेंशन आती है उसके लिए ये प्रयोग करके देखो। जो एक दिन मुझसे जुदा होने वाला है वो इसी समय अभी के अभी मेरे से जुदा ही है। यानी मैं उसके रहते हुए भी वो मेरा, वो मुझ में, वो मेरा स्वरूप नहीं। कौन कौन? शरीर मुझसे जुदा होने वाला है वो मेरा स्वरूप नहीं। कर्म मेरे से जुदा होने वाले वो कर्म मेरे नहीं, मेरा स्वरूप नहीं, मुझ में नहीं। और राग द्वेष एक दिन मुझसे जुदा होने वाले हैं वो मैं नहीं, मेरे नहीं, मुझ में नहीं, मेरा स्वरूप नहीं। यदि इतना पक्का करोगे तो आगे जाके भगवान ने इतना सुंदर स्वरूप बताया है, ऐसा सर्वोत्कृष्ट स्वरूप बताया, ऐसा महिमावान स्वरूप बताया कि उसको सुनते सुनते इतना आनंद आ जाता है। तो आप सोचो जब इसका अनुभव होगा तब आनंद का सागर क्यों नहीं उछलेगा इन्हीं भावों के साथ। ओम शांति।